ट्वेल्थ क्लास की बात है, मेरा एक दोस्त हुआ करता है, उसने मुझे एक लड़की के बारे में बताया जिससे वो बहुत बातें करता था और डेली बात करता था। इतनी बातें करता था कि सुबह उठता था कि गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट आ रखे होते थे और 3-3 4-4 घंटे तक इनकी फोन कॉल चलती रहती थी। और भाई साहब बड़े मजे में थे, बहुत इंटरेस्टेड थे सारी चीजों में। लेकिन अचानक क्या होता है ना कि इनके टेक्स्ट जो 2 मिनट के अंदर देखे जाते थे, अब वो 2 घंटे तक देखे नहीं जाते। कुछ दिनों बाद वो 2 घंटे की जगह 2 दिन में बदल गए। फिर 2 दिन से सीन पर उनके टेक्स्ट को छोड़ा जाने लगा, उनके कॉल्स को उठाया ही नहीं जाता था। 2 मिनट से सीन तक का सफर भाई साहब ने सिर्फ 1 हफ्ते में तय कर लिया। और इन सब के दौरान भाई साहब बार बार फोन चेक कर रहे हैं, बार बार हमने दिमाग में सवाल उठा रहे हैं कि कहीं कोई और लड़का तो नहीं आ गया, कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं करती। बार बार चेक कर रहे हैं फोन, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल भी कर रहे हैं, कहीं उनके अंदर कोई कमी तो नहीं। देखिए साइकोलॉजी इस चीज को बड़ी अलग तरीके से देखती है कि अगर कोई इंसान तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लूज कर देता है या फिर उतना इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन तुम्हारी वैल्यू से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें से कुछ रीजन के ऊपर आज हम बात करेंगे, कुछ ऐसे रीजन के ऊपर भी बात करेंगे जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है। जैसे कि सबसे पहला रीजन है कि हमारा दिमाग नॉवेल्टी का एडिक्ट होता है। नॉवेल्टी का मतलब होता है जब भी कोई चीज नई आती है तब कैसी फीलिंग आती है, उसे नॉवेल्टी कहते हैं। फिर कोई भी चीज जो हमें नई लगती है, न्यू लगती है, उसे नॉवेल्टी हम समझ सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है एस्थर पेरल, उन्होंने कहा था कि व्हाट इज मोस्ट एक्साइटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप इज अनसर्टेनिटी। आई नो हमने अभी तक जितनी भी साइकोलॉजी को समझा है उसके अकॉर्डिंग सर्टेनिटी को सबसे ज्यादा बड़ा मार्कर समझा जाता है या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रही है कि नॉवेल्टी भी इंसान के दिमाग को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई नया इंसान आता है तुम उसके बारे में कुछ जानते नहीं, तो हर एक इंटरेक्शन खुद में एक एक्सप्लोरेशन होता है। जब भी तुम उनसे बात करते हो तुम्हें कुछ पता नहीं है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है। आई नो लोग सोचते हैं कि डोपामिन जो है एक ऐसा केमिकल है जो प्लेजर के बेसिस पे काम करता है। मतलब अगर तुम्हें प्लेजर मिला, ठीक है, मानो तुमने चॉकलेट खाई, तब वो रिलीज हो रहा है, नहीं। एक न्यूरो साइंटिस्ट है रॉबर्ट सेपोल्स्की, उन्होंने ये बताया था कि जो डोपामाइन है वो एक एंटिसिपेटरी केमिकल है। मतलब तुम चॉकलेट जब खाओगे तब ये रिलीज नहीं होगा, ये तब रिलीज होगा जब तुम सोच रहे होगे कि मैं चॉकलेट खाऊंगा या फिर खाऊंगा तो कैसा लगेगा। ये तब रिलीज होता है ताकि तुम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को परफॉर्म करो। चॉकलेट खाओगे वो शुगर तो अपना काम करेगी, तुम्हें अच्छा महसूस होगा ही होगा, बट वो तुमसे वो बिहेवियर करवाना जिसमें तुम्हें मजा आएगा, वो डोपामिन का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तुम्हें सामने वाले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बड़े एक्साइटेड हो, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। देखा, एंटिसिपेशन है, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। डोपामिन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और तुम्हें और ज्यादा बात करने का मन कर रहा है। लेकिन ये कुछ दिन ही चलता है, के बाद धीरे धीरे करके तुम जैसे जैसे इंसान को जानने लग जाते हो, पहचानने लग जाते हो, तो इंसान प्रेडिक्टेबल बनता जाता है। वो एक्सप्लोरेशन जितना पहले बहुत तेजी से हो रहा था वो खत्म हो जाता है। और ये जो एक नेचुरल चीज है, तुम किसी इंसान से पहली बार मिलो तो तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, 5 साल तक बात करने के बाद तुम उस इंसान के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो अब वो फ्रेश वाली फीलिंग नहीं है, वो मसाला नहीं रहा जो पहले समझ आता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज कोई खराब है, नहीं। लोग कहते हैं कि अब मेरे को उस इंसान में उतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो वाली बात नहीं रही, नहीं, ये एक नेचुरल चीज है। क्यों? हमारा दिमाग उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को, सिचुएशन को, उस इंसान को, उस रिश्ते को, कोई भी है, उस चीज से अडैप्ट कर लेता है। उस चीज को आप उतना नया नहीं मानता है। क्यों? अब आदत हो चुकी है। जो दूसरा रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पीपल गेट अटैच्ड टू द फीलिंग दैट यू प्रोवाइड और द फीलिंग यू आर एसोसिएटेड विद। मतलब इसका बताता हूं, तुम किसी इंसान के साथ हो या फिर तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो और तुम उसको बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव महसूस करा रहे हो, उसको डिजायर्ड, उसको लव्ड, उसको केयर्ड महसूस करा रहे हो, तो वो इंसान अपने दिमाग में तुम्हारे बारे में एक इमेज बनाएगा जिसमें वो पॉजिटिव इमोशंस को एसोसिएट कर देगा। ओके, ये इंसान है और इनमें कोई ऐसी से अच्छी चीजें महसूस कराता है, तो ये इमोशंस को मैं इस इंसान के साथ अटैच कर देता हूँ। ये एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम सभी लोग करते हैं लगभग। लेकिन यहाँ पे जो चीज आती है वो हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारी जो असलियत में जिंदगी है वो उस तरीके से नहीं चलती जिस तरीके से हम चलाना चाहते हैं। और यहाँ पे कालियों के वर्ड्स आते हैं कि पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर करंट साइकोलॉजिकल रियलिटी। जिस तरीके से अभी वो अपनी यथार्थ को देख रहे हैं, अपनी वास्तविकता को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, लोग उसी प्रकार से करते हैं। तुम अगर वैसे आज भी हो, तुम आज भी उनको उस तरीके की चीजें महसूस करवा सकते हो, लेकिन वो इंसान अब बदल चुका है, वो अब अलग चीजों को अलग नजरिए से देखता है। तो तुम कितनी ही कोशिश करते हो, तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजिकल रियलिटी के अनुसार बिहेव करेगा। अब वो शुरुआत में तुमसे बात इसलिए शायद कर रहे थे क्योंकि उनको फीलिंग बड़ी अच्छी लग रही थी जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो। अब उनको उस फीलिंग की कोई जरूरत नहीं, शायद से वो अपने आप को फीलिंग खुद दे पा रहे हैं या फिर कोई और इंसान है जो उनको फीलिंग दे पा रहा है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जो तीसरा रीजन है वो है कि तुम्हें समझना पड़ेगा ओवर अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा न्यूरोसाइंस। हमारा जो दिमाग है वायर्ड इस तरीके से ही है कि किसी भी चीज की अगर कमी होगी, स्कार्सिटी होगी, तो हम उसकी वैल्यू ज्यादा मानेंगे। इस चीज को बिहेवियरल साइकोलॉजी में स्कार्सिटी प्रिंसिपल का, कम अवेलेबल चीज को इंसान ज्यादा वैल्यूएबल परसीव करता है। भले वो ज्यादा वैल्यूएबल हो ना, बट वो परसीव जरूर करता है। जिस प्रकार से सोने को हम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि एक्चुअल में वैल्यूएबल है, नहीं, बट हम उसे मानते हैं क्योंकि वो
उसकी कमी है, वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है तो वो भी एक मिनरल ही बाकी मिनरल्स की तरह, राइट, बट हम उसको ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। सेम गो टू यूरेनियम या फिर सेम गोज टू बाकी जो जितने मिनरल्स हैं। लेकिन अब मैं इस स्कार्सिटी प्रिंसिपल के ऊपर क्यों बात करूं, देखो अगर हम इसी सेम चीज को रिलेशनशिप में लाकर देखें ना, तो ये चीजें थोड़ी बहुत सेंस बनाती है। इसी प्रकार का रिलेशनशिप हो किसी दूसरे इंसान के साथ, चाहे वो प्लेटोनिक हो, रोमांटिक हो, या फिर तुम बस एक बेसिक फ्रेंडशिप बना रहे हो, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में वो इंसान तुम्हारी कोई प्रायोरिटी नहीं होता। शुरुआत में तुम अपने काम पे फोकस करते हो, तुम अपनी हॉबीज पे फोकस करते हो, तुम अपने दोस्तों पे फोकस करते हो, परिवार पे फोकस करते हो, ओवरऑल तुम अपने ऊपर फोकस करते हो। वो इंसान जो नया आया है, दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द सेंटर ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर कुछ कारणों से या फिर कुछ चेंजेस आते हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम अलग वे से सोचने लग जाते हो और तुम अपना सारा टेंशन, सारा टाइम, सारे वैलिडेशन, सारा असेसमेंट, सब कुछ एक इंसान को देने लग जाते हो, तब क्या होता है हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग इस चीज को एक अनकॉन्शियस सिग्नल की तरह देखता है कि रिसोर्स तो अनलिमिटेड है। अगर ये इंसान मुझे जो भी दे रहा है उसको हम एक रिसोर्स की तरह देखें तो रिसोर्स तो अनलिमिटेड है। और याद रखना, रिसोर्स और वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब भी कोई रिसोर्स बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू घटती जाती है। मतलब ऐसा हर जगह नहीं होता है, बट जिस जगह पे हम देख सकते हैं, अगर हम स्कार्सिटी प्रिंसिपल के अनुसार देखें तो यहाँ पर वही हो रहा है। सामने वाला देख रहा है यार ये इंसान तो हमेशा अवेलेबल रहता है, ये इंसान तो इसको कुछ भी कह दो ये तो रहेगा ही रहेगा, फॉर ग्रांटेड भी लेगा, बिकॉज परसीव्ड वैल्यू कम हो रही है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, अब इसका क्या सोल्यूशन है कि प्रिटेंड करें कि हम बिजी हैं, ढोंग रचे, हम झूठ बोले, हम कॉल्स ना उठाएं, जानबूझ के ये सारी चीजें करें? नहीं, जस्ट अपने काम पे ध्यान दो, सामने वाले को इन्फॉर्म कर दो कि मैं इस टाइम बिजी रहता हूँ, इस टाइम बात कर लेंगे, वगैरह वगैरह। तो तुम इस तरीके से देख सकते हो कि तुम उस पर्टिकुलर इंसान को एक सेंटर नहीं, उसको एक पार्ट बना रहे हो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, बट नॉट द सेंटर, बिकॉज सेंटर में तुम ही रहोगे। ठीक है, लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें अपनी आपके लिए जो इंटरेस्ट है वो खुद बनाना पड़ता है। कोई इंसान तुम्हारे लिए अपने आप इंटरेस्ट लेकर नहीं आएगा। ठीक है, इवन दो आई नो कि मेरे को साइकोलॉजी के फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहिए, बट स्टिल मेरा खुद का एक्सपीरियंस इन सारी चीजों में, मैंने वो जितने लोगों से बात करा वो तो यही कहता है। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए तो मेरा चैनल तो भरा पड़ा है। ठीक है, और तुम्हें अगर कोई वीडियो आइडिया वगैरह देना है तो जरूर दो यार, मेरे को बड़ा मजा आता है तुम्हारी वीडियो आइडियाज वगैरह देखने में, बड़ा अच्छा लगता है। बाकी अगर तुम मेरे साथ 1-on-1 बात करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिलेगा, उसे चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।